दोस्तों, मार्कस ऑरेलिस एक रोमन एम्परर थे 161 से 180 एडी में। काफ़ी सारे रोमन एम्परर में उनको द फिलोसोफर नाम से माना जाता था। वो एक फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते थे और उसका नाम स्टोइसिज्म था। दोस्तों, इसका बेसिकली मतलब होता है अपने इमोशंस पे पूरे कंट्रोल में रहना। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में एक जर्नल रखा था। वो एक डायरी में अपने थॉट्स को लिखते रहते थे और वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करते रहते थे। और यह जर्नल उन्होंने सिर्फ अपने लिए लिखा था और उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यह वो लोगों को दिखाएंगे। लेकिन उनके मौत के काफ़ी सालों बाद ये जर्नल लोगों को मिल गया और उन्होंने ये देखा कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी थी वह इतनी गहरी और अच्छी थी कि उन लोगों ने सोचा कि इसे पुस्तक के रूप में पब्लिश करना चाहिए। और दोस्तों, यही उन्होंने एक किताब में डाला है जिसका नाम मेडिटेशंस है। दोस्तों, मेडिटेशंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब रही है दुनिया भर की फ़िलॉसफ़ी में। दोस्तों, काफ़ी लोग इसको दुनिया की सबसे तगड़ी फ़िलॉसफ़ी की बुक मानते हैं। 5 बेस्ट चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो मैंने इस बुक से सीखी है। हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे लोगों को जज ना करो। दोस्तों, मार्कस ऑरेलिस एक रोमन एम्परर थे और वो हर दिन हर तरह के लोगों से मिलते थे। उनके बहुत सारे दुश्मन थे और काफ़ी लोग चाहते थे कि उनकी मौत हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मार्कस ऑरेलिस ने हमेशा ये कहा कि हमें दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए और हमें दूसरे लोगों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, मार्कस ऑरेलिस कहते हैं कि हाँ, हम जिंदगी में काफ़ी लोगों से मिलेंगे, लेकिन हम सब लोगों के अंदर गलतियाँ होती हैं। तो हम किस हक से उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। मार्कस ये कहते हैं कि हम सब ऊपर से ही आते हैं और हम सब लोगों के अंदर अच्छाई और बुराई होती हैं और हम सब लोग एक ही जगह से आए हैं। तो हम सब क्यों एक दूसरे से नफरत करें। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद मैं ये समझ पाया कि मार्कस ऑरेलिस हमेशा से ही चाहते थे कि हम सब अपने आसपास के लोगों और अपने आसपास के चीज़ों के नेचर को जरूर देखें, बगैर यह सोचे कि यह अच्छी है या बुरी। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके क्लास में एक बच्चा था जो आपको बहुत परेशान करता था, तो अब हम काफ़ी आसानी से बोल सकते हैं कि यह बच्चा बहुत बदतमीज है और ये दुनिया का सबसे बेकार बच्चा है। लेकिन अगर हम इसके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो हम ये देख पाते कि हर रात को बच्चे का पिता उस बच्चे को हर रोज़ शराब पीकर बहुत पीटता है और यही बेचारा बच्चा अपना गुस्सा निकालने के लिए और लोगों को पीटता है। दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों को हमें टॉलरेट करना चाहिए या हमें इनके सामने गिर जाना चाहिए या इनसे लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसका सिर्फ यह मतलब है कि हमें सिर्फ ह्यूमन नेचर को याद रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम सब लोग ऊपर से ही आते हैं और अल्टीमेटली हम सब लोग नीचे चले जाते हैं। इसीलिए दूसरों से नफरत करने का कोई भी फायदा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो। दोस्तों, मार्कस ऑरेलिस हमें ये कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ब्रेड में जो होल्स होते हैं या केले में जो स्किन होती है, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलिस ये कहते हैं कि एक इंसान जो धरती से प्यार करता है वो धरती के हर चीज़ से प्यार करता है। हम सिर्फ गर्मी से प्यार नहीं कर सकते जब तक हमें सर्दी से प्यार ना हो। हम सिर्फ कुत्ते और बिल्ली के चेहरों को देखकर खुश नहीं हो सकते, हमें ये भी देखना है कि सांप कैसे अच्छे से ज़मीन पर रेंग रहा है और कितना वो खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, हमें हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढनी आनी चाहिए। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मार्कस ऑरेलिस हमें ये बोलते हैं कि हम पीस अपने दिमाग में ही ढूंढ सकते हैं। अगर हम लोगों का दिमाग अच्छा हो तो हम अपने दिमाग में ही पीस और खुशी ढूंढ सकते हैं। वो हमेशा से ही यही कहते हैं कि अपने थॉट्स को हमेशा प्योर रखने की कोशिश करो। हमेशा अपने विचारों को देखते रहा करो और देखो कि वो पीसफुल है और तुम्हारे वैल्यूज़ के हिसाब से सही है या नहीं। अगर आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप किसी जंगली जानवर से अलग नहीं हो। ये ताकत जो हमारे पास है, जो हम चूज़ कर सकते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में सोचें, यही सबसे अच्छी चीज़ें हैं इंसानों के बारे में और इसी चीज़ को हमें ज़िंदगी भर करते रहना है। दोस्तों, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में सोचकर कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मार्कस ऑरेलिस कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि चाहो तुम जितने भी अच्छे इंसान हो, कोई ना कोई तुम्हारी बुराई करने के लिए आएगा ही आएगा और कोई ना कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा ही सोचेगा। दोस्तों, इसीलिए हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है अपना काम चुपचाप करो। हर सुबह उठो और अपना काम चुपचाप करो। कंप्लेन ना करो कि मुझे आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर हम अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें तो यह अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, दूसरे लोग इसे अप्रिशिएट करें या नहीं करें, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग जो इस धरती पर अच्छा काम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, हमें दिखावे से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। हमें अच्छा काम करना चाहिए सिर्फ अच्छा करने के लिए, ना कि दिखावे के लिए। दोस्तों, अकेले में करी गई कोई अच्छी चीज़ अच्छी होती है। अपने ईगो को हमेशा कंट्रोल में रखो।
दोस्तों, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि मार्कस ऑरेलियस का ईगो एकदम भी बड़ा नहीं है। दोस्तों, जब आप आजकल आसपास देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से भी फेमस हो जाते हैं तो या थोड़ा सा भी पैसा कमा लेते हैं तो उनका ईगो इतना बड़ा हो जाता है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि तुम एक भिखारी हो या तुम एक दुनिया के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हो, अंत में हम सबको मरना ही है और हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने अचीवमेंट के वजह से बहुत बड़ा ईगो नहीं बढ़ाना है। बस चुपचाप मेहनत किया करो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह एक अच्छी चीज़ है। दूसरों से रिकॉग्निशन मिले या ना मिले इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंक्लूजन। दोस्तों, आज आपने मार्कस ऑरेलियस की बुक मेडिटेशंस बुक समरी इन हिंदी में सीखा कि दूसरे लोगों को जज नहीं किया करो, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा असेट्स है। अपना काम चुपचाप किया करो, अपने ईगो को कंट्रोल में रखो करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।